नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक आपने देखा होगा, हर जगह कवर किया जा रहा है। इस पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, हर जगह इस पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, इनके मीडिया ने, दोनों ने मिलकर एक ऑनलाइन नैरेटिव स्टार्ट किया इंडिया के अगेंस्ट और ये बोलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई है, बाढ़ जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में आ गई है और इस सब का जिम्मेदार है भारत। ये सब पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई। इन लोगों ने ये कहा कि चेनाब नदी में जो फ्लड की सिचुएशन बन गई है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि भारत ने एक डैम के सारे दरवाजे ओपन कर दिए। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया ने बहुत ही आराम से पाकिस्तान का ही डेटा यूज करके पाकिस्तान के नैरेटिव को क्रश कर दिया। और यहाँ पे आप इसलिए देख पाओगे, ये सब आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। इंडिया डिसमिसेस पाकिस्तान फ्लड क्लेम, सेज चेनाब रिवर राइज ड्यू टू हैवी रेन। और यहाँ पे आप देख पाओगे बेसलेस, कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स, इंडिया ट्रैशेस पाकिस्तान फ्लडिंग चार्ज। नाउ यहाँ पे आपके काफी सारे सवाल होंगे कि चेनाब नदी कहाँ बहती है, ये कौन से डैम की यहाँ पर बात की जा रही है और पाकिस्तान इस टाइप की एक्यूजेशंस भारत पर क्यों लगाएगा। डिस्कस करते हैं ये टॉपिक बहुत ज्यादा सरल भाषा में। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। करियर 247 की 30% सेल एक्टिवेट हो चुकी है। आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन करियर 247 कोर्सेज, चाहे डेटा एनालिटिक्स कोर्स हो, डेटा साइंस कोर्स हो। और अगेन, मैं यहाँ पर कुछ ये नहीं कह रहा आपको कि जाओ सीधा जाके ये कोर्स परचेज कर लो। वी नेवर डू दैट। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर क्लिक करिए, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए PD10, ये आपको कर देना है अप्लाई। और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं हमारे काउंसलर से और समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये IBM सर्टिफाइड, NASSCOM सर्टिफाइड कोर्सेज आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी ड्रीम जॉब पाने में। यूजुअली जो ये डिस्काउंट होता है हमारे कोर्सेज में, ये 10% के आसपास रहता है। कुछ दिन के लिए ये डिस्काउंट किया गया है 30%। ये सेल आने वाले कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस सेल। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैप में, ये आपके सामने है चेनाब नदी। जैसे आप लोग जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी में जो अगर हम वेस्टर्न रिवर्स की बात करें तो वहां पर आती है 3 नदियां, इंडस, झेलम और चेनाब। नाउ चेनाब सबसे ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट नदी है भारत के लिए। रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है। मतलब कि सबसे ज्यादा डैम, सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हम चेनाब नदी में ही बना सकते हैं। ऑलरेडी आप अगर देखें तो बहुत सारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे बगलिहार में या फिर दुलहस्ती में, ये ऑपरेशनल हम कर चुके हैं। इसकी जो अपर ट्रिब्यूटरीज हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं, यहाँ पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि और प्रोजेक्ट्स बनाएं। और जो भारत का एक बड़ा प्रोजेक्ट है चेनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट, इससे तो बहुत सारा पानी चेनाब नदी का हम डाइवर्ट करके भारत के और विभिन्न इलाकों में भी यूज करने का प्रयास करेंगे। बाकी देखिए, इंडस और झेलम नदी में मैं कहूंगा वहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स अभी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसलिए भारत का प्राइमरली फोकस है चेनाब नदी पर। इस नदी पे भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम भी है, इसका नाम है सलाल डैम। याद रखिएगा, आपसे परहैप्स कहीं भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इतना ज्यादा न्यूज में है। पाकिस्तान लिटरली ऑब्सेस्ड है इस डैम को लेकर, सलाल डैम। और काफी बार जब मैं नदियों, इन डैम्स के बारे में बात कर रहा होता हूं तो अनफॉर्चुनेटली शब्द बयान नहीं कर सकते कि ये नदियां कितनी पावरफुल हैं और ये डैम्स कितने बड़े हैं। फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा आपको सलाल डैम की। ये यहाँ पे है, आप देख पाओगे। जब इसके सभी दरवाजे खुलते हैं इस डैम के, तो ये नज़ारा होता है। मतलब इट इज़ अ पावरफुल डैम। बहुत सारा पानी स्टोर करके ये रख सकता है। और कल को अगर मान लीजिए इस डैम का पानी झटके से रिलीज कर दिया जाए पाकिस्तान में, तो लिटरली कई जो इनके इलाके हैं पाकिस्तान में, वहां पर भारी बाढ़ आएगी। ये लोग संभाल नहीं पाएंगे लाहौर को अगर सलाल डैम और कुछ और जो डैम्स हैं भारत के, वहां से सडनली हम पानी छोड़ दें बिना किसी वार्निंग के। अब पाकिस्तान ने रिसेंटली यही नैरेटिव बुनना शुरू कर दिया कि भारत ने सलाल डैम से पानी अचानक से छोड़ दिया है। इनके यहाँ जो चेनाब नदी बहती है पाकिस्तान में, वहां पर इतना सारा पानी आ गया कि बिल्कुल फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई। हाई अलर्ट इनको घोषित करना पड़ा और दुनिया भर की ऐसी बातें इन लोगों ने कहनी स्टार्ट कर दी। अब सीधी सी बात है, जब इतना आरोप भारत पे ये लोग लगा रहे हैं तो भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन से भी लोग पूछेंगे कि क्या कुछ भारत ने ऐसा कर दिया कि सलाल डैम के सारे दरवाजे खोल दिए गए और पाकिस्तान में पैनिक हो गया। तो भारत में विदेश मंत्रालय को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है जवाब भारत के विदेश मंत्रालय का। ये मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जो जानकारी है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि वी हैव सीन पाकिस्तानी मीडिया
मीडिया रिपोर्ट्स दैट आर मेकिंग एलिगेशंस दैट इंडिया इज डिलिबरेटली कॉजिंग फ्लड्स। हमने रिपोर्ट देख ली है पाकिस्तानी मीडिया की साइड से, इनके कई ऑफिशियल्स ने भी बोला है कि भारत यहाँ पे जो फ्लड्स है ये कॉज कर रहा है। ये आगे कहते हैं कि सब ये बेसलेस है और कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स है। जो रीसेंट इंक्रीज हुआ है चिनाब नदी के पानी में, ये इंटेंस मॉनसून रेनफॉल की वजह से हुआ है। बारिश इतनी हुई है कि चिनाब नदी और आसपास के कैचमेंट एरिया में लगातार पानी काफी हद तक बढ़ा है। आगे कहते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान का जो खुद का फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है जो लाहौर में बेस्ड है, इन लोगों ने एक बाढ़ की एडवाइजरी इशू करी थी 22 जुलाई को। और ये टाइम भी अगर हम यहाँ पर देखें, जो टाइम है इस एडवाइजरी का, ये भी मेंशन किया गया है। और इस एडवाइजरी में पाकिस्तान ने खुद ही एडमिट किया था कि चिनाब नदी में फ्लड लेवल्स काफी ज्यादा हाई हैं रेनफॉल की वजह से। हैवी रेनफॉल का यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो अब भारत यहाँ पर यह कह रहा है कि जब इनका खुद का फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ये कह रहा है कि भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी में जो ये फ्लड के यहाँ पे संकेत है ये आ गए थे, तो इसमें भारत को कैसे ब्लेम किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे, एज एक्नॉलेज्ड बाय पाकिस्तान ओन फ्लड फोरकास्टिंग अथॉरिटीज, एनी सजेशन दैट इंडिया deliberately withheld flood related information is therefore without any factual basis. Nevertheless, like last year, as I had informed you earlier as well, India will continue to share high flood data with Pakistan on humanitarian grounds through diplomatic channel as and when a situation arises. तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा कि डेवलपमेंट है कि भारत ने साफ साफ बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भारत बिल्कुल फ्लड डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर करता रहेगा। कि कल को अगर हमको लगता है कि मानसून बहुत ज्यादा आ गया, हमको किसी डैम से पानी रिलीज करना पड़ता है, सलाल डैम खोलना पड़ता है, तो हम डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे। भारत मानवीय आधार पर डिप्लोमेटिक माध्यमों से, चैनल से पाकिस्तान के साथ बाढ़ के आंकड़े साझा करता रहेगा। ये मैं कहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है भारत की तरफ से कि इवन दो इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में है, इंडिया ने यहाँ पर कैटेगोरिकली कहा है कि कल को अगर बाढ़ के संकेत बनते हैं, हम ही पाकिस्तान को पहले वार्निंग दे देंगे। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तरफ से ऐसा नैरेटिव क्यों बुन रहा है कि भारत ने पानी रिलीज कर दिया, उसकी वजह से बाढ़ आ गई वगैरह, देखिए ये सारा यहाँ पर इशू है सिंपैथी गेन करने का। पाकिस्तान का ग्लोबल नैरेटिव है वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, भारत पानी को एक हथियार बना चुका है। यही बात लेकर ये रिसेंटली गए थे कनेडियन गवर्नमेंट के पास। वहां पे इनको उम्मीद ये थी कि कनाडा में जो मिनिस्टर है ये बिल्कुल पाकिस्तान का जो ये यहाँ पे नैरेटिव है इसके हिसाब से काम करेंगी। अनीता आनंद जो आज के समय कनाडा की विदेश मंत्री हैं, यहाँ पर इनको पाकिस्तान ने अप्रोच किया कि ये हेल्प करेंगी पाकिस्तान का, बट इन्होंने बिल्कुल रिबफ कर दिया पाकिस्तान को और इनका जो भी यहाँ पर स्टांस था इसको रिजेक्ट कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। तो अब देखिए पाकिस्तान विक्टिमहुड करेगा और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये विक्टिमहुड की गेम लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास भी जाए। मैं अभी भी बोलूंगा कि इसकी एक बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि अगर पाकिस्तान बहुत ज्यादा गुजारिश लेके जाता है ट्रंप के पास कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आप भी कुछ स्टेटमेंट दीजिए, और मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ट्रंप कुछ कमेंट या ट्वीट कर देते हैं, दैट विल मैटर अ लॉट। बट अभी के लिए लग रहा है कि यूएस भी समझ चुका है, कनाडा, यूके, ऑलमोस्ट हर देश जो इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ग्लोबल स्टैंडिंग रखता है, वो पाकिस्तान के इस नैरेटिव को बाय नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान के पक्ष में कोई स्टेटमेंट वहां से दी जा रही है। सो ये मैटर बहुत ज्यादा करता है और परहैप्स आने वाले टाइम में आप देखोगे इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आएंगी और मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली मैं यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि कारगिल विजय दिवस ये आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ही जल्द पूरा देश कारगिल विजय दिवस को ऑब्जर्व करेगा। हर साल हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। कारगिल युद्ध में जो भारत की जीत हुई थी उसे हम कमेमोरेट करते हैं। हमारे इंडियन मिलिट्री के जो लोग हैं जिन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया देश के लिए, उन्हें हम याद करते हैं। बताइए कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा किस दिन? जुलाई 30 को, जुलाई 28 को, जुलाई 26 को या फिर जुलाई 27 को? कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग आंसर करें जय हिंद लिखकर। आई वुड लाइक टू सी योर सपोर्ट हेयर। और जो लोग आंसर करेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दूं। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इम्पैक्टफुल साल रहने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है, जॉब रेडी सेल।
30% डिस्काउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज पे। चाहे डेटा एनालिटिक्स कोर्स हो, डेटा साइंस कोर्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, ये सभी कोर्सेज आपको अपस्किल करते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने से कल को जॉब मार्केट में आप जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, नहीं, खुद को आपको अपस्किल करना होगा। अपस्किलिंग के लिए ये आपके सामने बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पर सिंपली अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर प्राइसेस ऑफर किए जाएं। और जो प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं सेलेक्ट कर लीजिए और बस आपको क्लिक करना है गेट फ्री काउंसलिंग पर। आपको कुछ परचेज नहीं करना, आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू अपलिफ्ट योर करियर। सो यूज द कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों का डिस्काउंट है, बहुत ही जल्द ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। 30% डिस्काउंट है, बाद में यूजुअली ये जो प्राइसेस हैं ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे अगले महीने से। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस जॉब रेडी सेल बाय करियर 247। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।